नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुले आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि इस समय हम रोजाना बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तो आज जिन प्रश्नों के विषय में हम बात करने वाले हैं वो आधारित है राजस्थान से। दोस्तों, राजस्थान में भी स्पेशली हम इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते यानी इस शनिवार तक हम पूरी तरह से राजस्थान के प्रश्नों को ही देखेंगे। तो आप राजस्थान को अच्छे से याद कीजिएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इसका जो भी पोर्शन है राजस्थान का, जो भी सिलेबस हमारे पाठ्यक्रम में है, उससे ही जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में अपने इस सप्ताह बात करने वाले हैं। तो इस सप्ताह जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो पूरा का पूरा राजस्थान पे ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आगे भी हम और नए कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के टेस्ट का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शासक है जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? राणा कुंभा, महाराणा सांगा, भारमल या फिर जयसिंह? तो दोस्तों, उस शासक का नाम आपको बताना है जिसे अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। क्या है सही आंसर? कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा और फिर आप अपने आंसर को चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, राणा कुंभा। राणा कुंभा को ही क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है, मेवाड़ के उस शासक का नाम जिसके समय में जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, तो चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था क्षेत्र सिंह के समय, रतन सिंह के समय, लक्ष्य सिंह के समय यानी लाखा के समय, कुंभा या कुंभकर्ण के समय? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे तो भी हम देख पाएंगे। दोस्तों, तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, लक्ष्य सिंह यानी कि राणा लाखा के समय में देखिएगा चांदी की खनन जो है आरंभ हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा लिखा गया नहीं है या कुंभा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो कुंभा जो थे वो ग्रंथ भी लिखा करते थे, लेखक भी थे। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, सूढ़ प्रबंध, इनमें से कौन सा है दोस्तों? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, संगीत स्वप्न। ये जो है ये कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, बाकी सभी जो है वो कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी जो हुई वो किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? 1567 है, 1303 है, 1534 है या फिर 1467 है? वो समय आपको बताना है जब अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी। दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, 1303 में। वो समय था दोस्तों 1303 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? दोस्तों, गोगुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खमनोर का युद्ध या फिर थर्मोपल्ली का युद्ध? देखिएगा दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम? हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहे हैं जिसे बदायूंनी ने क्या कहा था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। दोस्तों, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूंनी के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? दोस्तों,
साकार नहीं, साका है। तीसरा साका कब हुआ था? 1568 में, 1569 में, 69 में, 1567 में या फिर 1570 में? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। यानी कब हुआ था दोस्तों? 1568 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था दोस्तों? गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया, किस वर्ष किया था? 1533 में, 1303 में, 1568 में या फिर 1616 में? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, 1303 में, सॉरी 1533 में। कब किया था दोस्तों? 1533 में हमला किया था। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय जो है वो किस चौहान शाखा से संबंधित है? कौन से चौहान वंश से संबंधित है? हाड़ौती, सिरोही, शाकंभरी या फिर मालवा से? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, शाकंभरी के चौहान थे पृथ्वीराज तृतीय। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? किस सेनापति को दी थी दोस्तों? हमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबैर खां या फिर मीर मोहम्मद शाह? हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही सैनिक था, सेनापति था, जिसे रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी। उसका नाम आपको बताना है दोस्तों। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उसका नाम था मीर मोहम्मद शाह। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? इनमें से आपको बताना है। भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद, परमार्दी। पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो यहाँ सही आंसर है वो है नंबर 2। कौन था दोस्तों? वो था भीमदेव द्वितीय। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जैसलमेर में 1550 में, जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें क्या था दोस्तों? इसमें क्या हुआ? देखिए 1550 की अपनी बात कर रहे हैं, शासक थे लूणकरण, उनके समय में अर्धशाका हुआ। यानी ये जो शाका हुआ था वो अर्धशाका कहलाता है। क्यों? केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ। जौहर तो हुए लेकिन केसरिया नहीं हुआ, केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। देखिएगा दोस्तों, शाका जो है वो शाका में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। ये 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, दोनों पूर्ण होती हैं तब वो पूर्ण शाखा कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है यहाँ हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा। सही आंसर है वो है नंबर 1। यहाँ केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था दोस्तों। क्या कह रहे हैं हम? केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए हम इसे अर्धशाके के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े अगला हमारा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? अलाउद्दीन खिलजी का ही प्रश्न है। उन्होंने कौन से किले को विजिट किया और उसका नाम जो है वो खैराबाद रख दिया था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, सिवाना या फिर लोहागढ़? क्या है हमारा सही आंसर दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, सिवाना का दुर्ग था जिसे विजिट किया और उसका नाम रखा खैराबाद। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज? कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी अजय राज जो थे उन्होंने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था।
अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। आपको बताना है दोस्तों उस खिलजी सुल्तान का नाम जिसने रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किया था। क्या है हमारा सही आंसर? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन या फिर मुबारक? क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 जलालुद्दीन। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन था। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की? रज्जिल, बाउक, कक्कुक या फिर नागभट्ट प्रथम? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के वो शासक जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की थी दोस्तों। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, वो व्यक्ति था नागभट्ट प्रथम। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह या फिर अनूप सिंह? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। कौन था? कल्याणमल था। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर, धौलपुर और करौली, अलवर और भरतपुर या फिर भरतपुर और करौली? दोस्तों आपको बताना है जाट वंश का किन भूभागों पर जो आधिपत्य था वो 18वीं शताब्दी में हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, वो स्थान था भरतपुर और धौलपुर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। करौली को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? विजयपाल, अर्जुनपाल, पक्षपाल या फिर गणेशपाल? करौली को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, अर्जुनपाल के द्वारा। कोटा का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहुत ही आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, माधो सिंह हाड़ा। इसे ही कोटा का संस्थापक माना जाता है। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? यहाँ आपको सही आंसर बताना है। अजीत सिंह, कर्ण सिंह, राय सिंह या फिर जसवंत सिंह? किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3, राय सिंह जो है उसकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो सच में लाभदायक रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।